गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ जंक्शन। आज हम आपके सामने एपी करेंगे। एपी हमारा बोर्ड में चैप्टर 5 है। सबसे पहले तो हम एपी किसको कहेंगे? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है प्रोग्रेसिव। कोई भी सीरीज जो हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। और एपी हम इसको कब कह रहे हैं? जैसे ये हमारे पास है 2 फर्स्ट टर्म, तो हम फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं। ये सेकंड टर्म है तो A2, थर्ड टर्म है तो A3 एंड सो ऑन। अब जब भी हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया? 2। इसी तरह थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करके चेक करेंगे तब भी हमारे पास 2 आ रहा है। और अगर हम थर्ड में से सेकंड को करते हैं, फोर्थ में से थर्ड को करते हैं या फिफ्थ में से फोर्थ को करते हैं, तो सभी में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। इस केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। किसी में हमारे पास 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस जब सेम आएगा तब वो सीक्वेंस एपी में है। अगर मल्टीपल है तो एपी में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, ये तो हमारे पास एपी में है। पर अगर मैंने लिखा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। कई बार बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, जल्दबाजी में वो इसको भी एपी में कहते हैं। ये एपी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर मैंने 4 में से 2 को माइनस किया तो आएगा 2, 8 में से 4 को माइनस किया तो आएगा 4, 16 में से 8 को माइनस किया तो आएगा 8। तो यानी हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस सेम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एग्जाम में ये पहचानना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी A1, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। अगर यहीं पे मैं A2 कह देता हूं तो वो हो जाएगी सेकेंड टर्म। और यही जो मैंने ये निकाला डिफरेंस, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं D से, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नोट डाउन। अब जैसे हमने आपको बताया कि एक हमारे पास सीक्वेंस था 2, 4, 6, 8, 10, तो हमारे पास एपी ऐसे भी हो सकता है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। अब इसको हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई 10, सेकंड टर्म हमारे पास हो गई 8। अब डी निकालना है तो डी हमारा हमेशा एक ही तरीका होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास 8 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो डी हमारा आ गया -2। तो इससे हमें एक बात समझ आई कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अगर हमें एपी दिया हो 2, 4, 6, 8, 10, अब हमें इस एपी की लास्ट टर्म बतानी है। अब जैसे आपके सामने सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अगर मैंने बोला कि इस एपी में हमारे पास 50 टर्म्स हैं, तो उस केस में मैं कह दूंगा n इक्वल टू 50 है। तो इसकी जो यहाँ पे लास्ट टर्म होगी ना, वो होगी A50। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अगर लास्ट टर्म 50 है तो अब देखो मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं, 2 है, फिर 4 है, 6, 8, 10, फिर हम 12, 14, 16 ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या मतलब हुआ कि nth टर्म जो भी टर्म मांग रहा है, मान लो 50वीं टर्म मांग रहा है, तो हम यहाँ पे A50 लिख देंगे। A मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, इस वाले AP को देख रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। कौन सी टर्म मांग रहा है? 50 माइनस 1। अब D क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। अगर मैंने 4 में से 2 माइनस किया तो मेरा D कितना आ गया? 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 49 इंटू 2, तो हमारे पास A50, इसकी 50th टर्म आ गई 100। इस सीक्वेंस में तो हमें समझ आ रहा है
कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, दो का गैप है, तो अगर हमें 100th टर्म चाहिए तो उसका आंसर आ जाएगा 200। 400th टर्म चाहिए तो उसका आंसर आ जाएगा 800। पर अगर हमें कोई सीक्वेंस कॉमन वाला नहीं होगा, मान लो 1, 4, 7, 10, उसमें हम कैसे निकालेंगे? उसमें हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में अगर हमें बहुत ज्यादा बड़ी डिजिट मांगेगा तो हम उसको ऐसे गैस नहीं कर सकते। ठीक है, नोट डाउन। अब जैसे हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो होता है हमें बताना होता है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अभी हमें बताना है, अगर सपोज यहां पे मैंने लिख दिया 50, तो वो कहेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो वही तरीका है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन को हमें देखते हुए समझ आ रहा है an क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास ये है, तो हम लिख देंगे 50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू में डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां पे हमें पता नहीं था n, सॉरी ये n हमें पता नहीं है, तो हमें n खुद बताना है फॉर्मूले से। अब 50 इक्वल टू, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला 2 हमारा अपॉन में आ जाएगा, यानी इससे हमें समझ आ गया हमारा n इसमें 25 है। 25 का मतलब ये है कि 2, 4, 6, 8 से लेके 50 तक जब हम जाएंगे टोटल 25 टर्म्स होंगी ऐसी। ठीक है, अब अगर हमें बोल दे कि इन सब का सम करना है, तो अगर हमें सिंपल ये पता होता 2, 4 और 6 का सम करना है, तो हम वैसे भी कर सकते थे, 2 और 4 और 6 को हम ऐड कर देते, 12 आ जाता। पर ये सारी 25 टर्म्स का सम अब हम वैसे तो नहीं कर सकेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SN का। पेपर में ध्यान रखना है, जब भी वो नंबर ऑफ टर्म्स मांगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब भी वो सम की बात कर दे, जहां पे भी सम वर्ड आ जाए तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, SN इक्वल टू n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। SN मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स का सम। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 25 है n, तो हम यहाँ पे S25 लिख देंगे, यहाँ पे 25 अपॉन 2, 2a की टर्म क्या लिख देंगे हम 2, और यहाँ पे 25 माइनस 1 इंटू में डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लूं, तो मैं a प्लस a लिख सकता हूं 2a को, n माइनस 1 इंटू डी। और अगर ध्यान से देखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं यहां पे इस पूरे की जगह an लिख सकता हूं। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो और उनका नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो मैं SN डायरेक्ट लगा दूंगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और अगर हमें a प्लस एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। l का मतलब हो गया लास्ट टर्म। तो मेनली हमने इसमें तीन चीजें देखी। सबसे पहला हमने देखा d निकालना है, जिसको हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम इस चैप्टर को चलें तो एनसीईआरटी में भी पहली एक्सरसाइज में हमें d निकालना है, या ये पता लगाना है कि कोई भी जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है वो AP है या नहीं। सेकंड एक्सरसाइज में हमें नंबर ऑफ टर्म्स पे काम करना है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज करा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमें सम पे काम करना है, जो हमने यहां पे यूज किया SN इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। इन्हीं तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये कंसेप्ट था AP का, अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, नोट डाउन। अब जैसे कि हमने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स पता करने का फॉर्मूला, an बताया और SN बताया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी से। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें a गिवन है 10 और d गिवन है 10। अब हमें इसमें 4 टर्म्स बतानी है AP की। ठीक है, अभी अगर हमारे पास जब तक फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखी 10। अब हमें सेकंड टर्म पता है d, अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म में प्लस करेंगे 10 प्लस d मतलब कि 10 प्लस 10 20, सेकंड टर्म हो गई 20। इसी तरह से हम
अगली टर्म्स के लिए डी को प्लस करते रहेंगे। थर्ड आ गई 30, 40। अभी देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन थी 10, अब हमें 4 टर्म्स मांगी है, तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, तो हमें चौथी टर्म और बतानी है। वैसे देखोगे तो आपको लगेगा 5 टर्म्स हो गई, पर उसने हमें फर्स्ट टर्म के अलावा एक्स्ट्रा 4 टर्म्स मांगी है। ठीक है, तो जो भी हमें टर्म गिवन होगी उसके बाद हम डी को प्लस कर देंगे, इससे हमारी अगली टर्म्स आती रहेंगी। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और करें, ए हमारा है -2 और डी है 0, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी वही 4 टर्म्स बतानी है। तो -2 प्लस 0 करेंगे तो -2, फिर +0, -2, -2, -2। इस केस में हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। अब देखो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है, इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है। देखने के बाद हमें ऐसे लग रहा होगा कि चारों टर्म्स पांचों बराबर हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी जो था वो 0 था। ठीक है, अगर एक अपॉन वाला देख ले जिसके अंदर हमारे पास ए तो है -1 और डी है 1/2, अगर इसकी अब हमें अगली 4 टर्म्स बतानी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, a -1 हो गया यानी -1, सेकेंड टर्म के लिए हमें प्लस करना है तो -1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे, -2 + 1/2 मतलब आ गया -1/2। अब -1/2 में हमें 1/2 प्लस करना है तो -1/2 में प्लस करना है 1/2, तो ये 0 आ गया, थर्ड टर्म हो गई 0। अब फोर्थ टर्म में हमें 1/2 प्लस करना है तो 0 में 1/2 प्लस करेंगे तो ये 1/2 हो गया। अब अगली टर्म के लिए 1/2 में 1/2 प्लस करना है तो हमारा 1 हो गया। ये टर्म हमारे पास गिवन थी, इसके अलावा हमने 4 टर्म्स और बता दी। अगर वो बोलता एपी की 4th टर्म तक बताना है तो हम इसको नहीं बताते, पर वो कह रहा है 4 टर्म्स चाहिए। 4 टर्म्स का मतलब है फर्स्ट टर्म के अलावा, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म और 5th टर्म। ठीक है, ये तो हमारे पास तरीका हुआ अगर हमें टर्म्स बतानी है। अब ये कह रहा है कि हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। एक क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन नोट करूं 3, 1, -1, -3, अब इस एपी में वो कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताना है, तो हम इसको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख देंगे -2, अगले में -1, -1, -2, सब में सेम ही आएगा, तो यानी हमारा इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं, अलग अलग टाइप करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर फिर भी इसको देखने के बाद किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो कमेंट में लिख सकता है, उस क्वेश्चन को हम वीडियो बना के डाल देंगे। अब हमारे पास पार्ट है 2, 4, 8, 16 ... कह रहा है चेक करना है क्या ये एपी में है, तो वही तरीका है। अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है 2, पर अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है 4। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी में नहीं है। एक पार्ट और देखते हैं इसी का। अगर ये हमारे पास क्या रहा है 2, 5/2, 3, 7/2, कह रहा है क्या ये एपी में है? ये एपी में क्यों नहीं है या है, चेक करेंगे। सबसे पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सिंपल है, एलसीएम ले लेंगे। 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। पर अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं तो ये आ गया 6 - 5/2, 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 1/2, 1/2, तो ये एपी में है। ठीक है, नोट डाउन। जैसा कि आपने देखा अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें एपी चेक करना है। हमारे पास क्वेश्चन है -10, -6, -2, 2 ... अब हमें इसमें चेक करके ये बताना है
कि ये टर्म्स एपी में है या नहीं है, तो वही तरीका है a2 माइनस a1 माइनस 6 माइनस माइनस 10। जो भी डिजिट्स हम लेंगे विद साइन लेंगे, मतलब कि जैसे यहाँ पे माइनस 6 था मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद मैंने माइनस लगाया क्योंकि फॉर्मूले में है, उसके बाद ये माइनस 10 था यहाँ पे ले लिया, इसको माइनस 6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस 10, ये आ गया 4। अब ऐसे ही a3 माइनस a2 चेक करेंगे, माइनस 2 माइनस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 ये भी आ गया 4। हमारा दोनों केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी में है। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 0.2 0.22 0.2। अब जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है 0.2 0.22, इसमें चेक कैसे करेंगे, a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, a3 माइनस a2 कैसे करेंगे, 0.222 0.22, तो ये आ गया 0.002। अब क्या ये हमारा d इक्वल है, नहीं, तो ये टर्म हमारी एपी में नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक रूट वाला करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है √2 √8 √18 √32, इसको हमें सोल्व करना है। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले में रूट को सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करना होता है। जैसे √2 को मैंने लिख दिया √2, अब √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2√2। ये कैसे हुआ, अगर हम यहाँ पे रफ में करके देखें तो अगर हम 8 का एलसीएम लेते हैं तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये मेरा 2 का एक पेयर बना, ये तो मैंने बाहर ले लिया, ये एक 2 सिंगल बच गया, इसको रूट में रख दिया। इसी तरह से √18 को हम लिखते हैं तो ये 3√2 होता है, √32 हमारा 4√2 होता है। अब हम वही तरीका करेंगे, अगर हमने a2 माइनस a1 किया तो 2√2 माइनस √2 हो गया, ये आ गया √2। कैसे आया, अगर हम देखें 2√2 और इसको हम 1√2 ले लें, अगर कुछ भी नहीं लिखा है रूट के आगे यानी कि 1√2, तो 2√2 में से 1√2 गया तो √2 आ गया। इसी तरह से अगर a3 माइनस a2 चेक करेंगे तो 3√2 माइनस 2√2, ये भी √2 आ गया। अब दोनों ही केस में हमारा d इक्वल आ गया, यानी ये एपी में है। ओके, नोट डाउन। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 13927, क्या ये एपी में है, इसको हम वही तरीके से करेंगे। a2 माइनस a1 3 माइनस 1 2 आ गया, a3 माइनस a2 6 आ गया, d इक्वल नहीं है यानी एपी में नहीं है। एक क्वेश्चन अब ये हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर की फॉर्म में 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। इसको कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर खोल के 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट।
अब वही तरीका है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 24। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी आ गया 24। और एक बार अगर हम इसको फोर्थ टर्म को भी चेक करें तो भी ये आ गया 24। तो तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, तो ये एपी में है। क्योंकि हमारा कोई भी जो सीक्वेंस होगा वो एपी में तभी होगा जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं है। एक क्वेश्चन ए वाला करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट, इसको भी करने का तरीका सेम है, a2 माइनस a1 2a माइनस a आ गया। इसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3a माइनस 2a आ गया, दोनों इक्वल आ गए, ये एपी में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अल्फाबेट की फॉर्म का, a स्क्वायर a क्यूब a4। इसको हमें चेक करना है क्या ये एपी में है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a स्क्वायर माइनस a, सेकेंड टर्म ये थी, फर्स्ट टर्म ये है। अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दोनों में से हमने a कॉमन लिया और a कॉमन लेके हमने अब जैसे कि हमने इसमें बात करी, अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो अगर मैंने इसमें यहाँ पे a लिया कॉमन, यहाँ पे a बच गया माइनस और a बन जा a। इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म a क्यूब माइनस a स्क्वायर, अगर a को स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a माइनस 1 बचा। पर क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं, तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये आज हमने एपी का चैप्टर स्टार्ट किया। इसमें हमने क्या पढ़ा, एपी में सबसे पहले हमें चेक करना है, डी निकालना है। सेकंड हमने ये देखा कि कोई टर्म्स एपी में है या नहीं है। इतना तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम एन और एसएन वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया उसको करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसमें आप जो भी वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, उसको वापिस समझा देंगे। और अगर कोई नया क्वेश्चन है किसी अदर बुक से तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।